कपड़े मेरे साइज़ के नहीं मिलते थे। फिर मेरा फेवरेट है स्काई डाइव और बंजी जंपिंग, उसमें भी ओवरवेट हो जाता था तो वहाँ पे मना कर देते थे। 3-4 बार वेट लॉस किया 10-15 केजी। जैसे ही खाना स्टार्ट किया 10-15 दिन में तुरंत बढ़ जाता था। मैंने दूसरे और कई सारे डॉक्टर्स को दिखाए थे, लेकिन आपको जब मिला तभी मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया कि अभी मुझे सर्जरी करानी है। कितना वेट लॉस किया आपने? अभी 43 केजी हुआ है। पहले स्टेयर्स चढ़ता था तो वो लगता था कि एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ, तो आफ्टर बेरियाट्रिक में तुरंत दूसरे दिन ही मैं मतलब एकदम पॉजिटिव हो गया था। मैंने बोला जो भी है वो मोहित सर की मेहरबानी है। नमस्कार। आज हमारे साथ एक बहुत विशेष गेस्ट हैं और साधारणतः मैंने आज तक कभी पॉडकास्ट किया नहीं है। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, बट आज जो हमारे गेस्ट हैं विकास मनसुख भाई साबवा, वो गेस्ट नहीं, हमारे फैमिली के मेंबर हैं और कुछ स्पेशल उनका अचीवमेंट है जिसको लेके मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं पॉडकास्ट करता नहीं हूँ, पर उनसे कुछ सवाल मैं पूछूंगा। और इस पूरे जो क्वेश्चन एंड आंसर हमारे बीच है, इसका बेसिक इंटेंट ये है कि पब्लिक एट लार्ज और जनरल जो हमारे देश के लोग हैं उनको एक फिटनेस के लिए और हेल्थ के लिए एक मैसेज जाए। तो विकास, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, और ये जो वेट लॉस आपने किया है बेरियाट्रिक सर्जरी करा के, बेरियाट्रिक प्रोसीजर करा के, तो आप ये बताइए कि आप ओबेसिटी की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम से परेशान थे? नॉर्मली थोड़ा बहुत ओवरवेट तो सब होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि हर व्यक्ति कुछ एक ओवरवेट होता ही है, बट आपको ओबेसिटी की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम परेशान कर रही थी जिसको कि देख के आपने बोला नहीं यार, अब मैंने ये निर्णय लिया है और मुझे इसको ख़त्म करना ही है, फिट और स्मार्ट बनना है, एक्टिव बनना है और मुझे करना है? वैसा क्या टर्निंग पॉइंट था? मेरा मतलब फर्स्ट तो वो कपड़ों को लेकर था। कपड़े मेरे साइज़ के नहीं मिलते थे, प्लस मैं फ़ोटोग्राफी और रील शूट करता हूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फैटी आ रहा था। फिर मेरा फेवरेट है स्काई डाइव और बंजी जंपिंग, उसमें भी ओवरवेट हो जाता था तो वहाँ पे मना कर देते थे। सो ये मेन पॉइंट यही थे कि इसको लेकर मेरा डिसाइड किया मैंने। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मैसेज पब्लिक के लिए एट लार्ज जो मैसेज है वो ये है कि ओबेसिटी से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ये सब बीमारियों के कारण तो लोग ओबेसिटी से फ्री होना चाहते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ जो आपकी एक लाइफ की कंटिन्यूटी है इन टर्म्स ऑफ आपका प्रोफेशन, आपके जो हॉबीज़ हैं या आप जो जो करना चाहते हैं उसको करने में आप खुद खुश नहीं हैं, या जो आप पब्लिक को प्रेजेंट करना चाहते हैं आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मेरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन पब्लिक के सामने नहीं जा रहा है, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको ओबेसिटी से दूर होना है। कितना वेट लॉस किया आपने? अभी 43 केजी हुआ है। 43 केजी टोटल वेट लॉस कर लिया है आपने? टोटल 43 केजी 6 मंथ में। बहुत बढ़िया विकास, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बात आप मुझे बताइए कि ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी जो भी कराते हैं, लोग कई बार इस चीज़ को छुपाते हैं। ये हमारे साथ तो आप जैसे हैं, मैंने तो मेरे परिवार में मेरी वाइफ की भी सर्जरी करी है, मेरी सिस्टर्स की भी करी है, तो लोग इसको छुपाते हैं, जबकि मेरे परिवार में किसी ने नहीं छुपाया जिन्होंने कराई है। वो लोगों के अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, लोग छुपाते हैं, बट आपने खुद ने अपने सर्जरी कराने के बाद रील अपनी खुद ने अपनी इतनी इच्छा से डाली। मैंने ऐसे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो अभी बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, उनने सर्जरी करा के या ड्रग्स लेके अपना वजन कम किया है, लेकिन वो इसको होममेड डाइट या कुछ तो भी ब्लेम करते हैं, जो हमको भी पता है वैसा नहीं है, वो हिडन रखते हैं। तो आप ऐसा क्या डिफरेंट फील करते हो? भाई ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के सामने आके लोगों के सामने इसको आप बता रहे हो, तो आप ऐसा क्या डिफरेंट फील करते हो कि आप बताना चाहते हो और लोग बताना नहीं चाहते हैं? स्पेशली पर्सनली मैंने जिम करके डाइट करके 3-4 बार वेट लॉस किया 10-15 केजी। जैसे ही खाना स्टार्ट किया 10-15 दिन में तुरंत बढ़ जाता था, और पिछले 4-5 साल से मैं सोच रहा था कि मैं करूँगा। पापा बोल रहे थे कि तू सर्जरी करा ले, तेरे लिए बेटर है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद ही करूँगा। गॉड ने जो दिया है उसमें क्यों मैं वो छेड़छाड़ करूँ, ऐसा मुझे मन में था। लेकिन फिर सबका रिव्यू लिया, सबका अच्छा है, किसी ने भी नेगेटिव नहीं दिया। स्पेशली आपके बारे में मैंने दूसरे और कई सारे डॉक्टर्स को दिखाए थे, लेकिन आपको जब मिला तभी मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया कि अभी मुझे सर्जरी करानी है। सो ऐसे ही मैंने डिसाइड किया था। और स्पेशली फॉर यंगस्टर, क्योंकि मेरी एज अभी 23 है, मेरे से भी कई छोटे बच्चे हैं, उनका वेट ज़्यादा है,
तो वो ऐसा सोचते हैं कि मैं जिम करके ख़त्म कर दूंगा, वेट हो जाएगा मेरा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है। फिर इसमें अंदर से ही कंट्रोल हो जाएगा तो अच्छा रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपने दिया है वो ये दिया है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिम, एक्सरसाइज, ये सब कोई ख़राब बात नहीं है, वो तो आप अभी भी कर ही रहे हैं। और वो सब करके अगर किसी को सक्सेस नहीं मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है हेल्प लेने के लिए, और हेल्प किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप सर्जरी करा सकते हो, आप न्यू वेट लॉस ड्रग्स है वो ले सकते हो, बलून ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट जो आपने बात बताई विकास, कि यदि हमारा वजन एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक एक्सरसाइज, डाइट से ठीक से कम नहीं हो रहा है और हम बार बार वेट गेन कर रहे हैं तो हेल्प लेना चाहिए। और कुछ लोगों को जेनेटिकली ये वेट नहीं कंट्रोल होता है एक्सरसाइज से या उससे, और कुछ तो क्या, मैं तो आपको डेटा बताऊंगा कि 90% लोगों का वजन नहीं होता है, तो उनको हेल्प लेना चाहिए। उससे आगे जाके प्रॉब्लम्स जो हैं वो और कम आएंगी। अब आप मुझे बताइए कि इतना अच्छा आपने वेट लॉस किया है, आपका तो पूरा वार्डरोब पूरा चेंज हो गया होगा, और अब तो आप और वेट लूज़ करोगे, तो ऐसी कोई सी ड्रेस है जो पहले आपने कभी नहीं पहनी और अब आप पहनना पसंद कर रहे हो, कि आप सब पहनते थे पहले भी और अब आपको आपकी साइज़ में मिल रही है? हाँ, वो सब तो मिल ही रहा है, लेकिन मैंने सोचा था कि ये मैं पतला होऊंगा तब पहनूंगा, लेकिन वो भी अभी वो लूज़ होने, हाँ वो भी बड़ा हो गया है, वो भी अब लूज़ हो रहा है पूरा। अच्छा विकास, ये बताइए कि ऐसा कोई टारगेट, प्रोफेशनल टारगेट, पर्सनल टारगेट आपने लिया है अपनी लाइफ में कि अब मेरा 40 kg वेट लॉस हुआ है, मैं अपनी लाइफ को फिर से रिलिव कर पा रहा हूँ, तो ऐसा कोई आपने अपने मन में टारगेट लिया कि अब मैं इसको अचीव करूँगा 2026 में, मैं ये बात पक्का कह रहा हूँ कि इसको मैं अचीव कर लूँगा आफ्टर द वेट लॉस? आफ्टर वेट लॉस, आफ्टर सर्जरी, मुझे जैसे आप रील बनाते हो, आप ब्लॉग्स बनाते हो, आप वीलॉगिंग करते हो, वी-ब्लॉगिंग करते हो, तो क्या आप... मुझे पहले थोड़ी शर्म आ रही थी कि मैं इतना मोटा हूँ, और फिर वीडियो शूट अच्छा नहीं आ रहे थे, फोटो शूट भी अच्छा नहीं आ रहा है, वो सब तो अभी आने लगा है, सबके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अब तो एकदम बढ़िया लग रहा है। मैंने बोला जो भी है वो मोहित सर की मेहरबानी है, उन्होंने कर दिया सर्जरी तो। और टारगेट तो यही है कि मैं अपना अगर कुछ भी वर्क कर रहा हूँ तो उसमें मैं 100% दे पाऊँ। पहले ऐसा होता था कि कुछ भी वर्क शुरू करूँ तो पहले खाने की इच्छा हुई और फिर मैं नींद आने लगी है, तुरंत मैं सो जाता था, दोपहर को सोता था, सुबह उठने के बाद भी मैं पॉजिटिव एनर्जी नहीं ले पा रहा था। तो आफ्टर बेरियाट्रिक में तुरंत दूसरे दिन ही मैं मतलब एकदम पॉजिटिव हो गया था कि अभी मेरा वेट लॉस होगा। और अभी 6 मंथ के बाद तो इतना पॉजिटिव हो रहा है कि पहले मेरी लाइफस्टाइल क्या थी और अभी क्या हो गई है, पूरा चेंज हो गया है सब। पहले स्टेयर्स चढ़ता था तो वो लगता था कि एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ, अभी एकदम इजीली चढ़ जाता हूँ और वॉकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। सो थैंक यू विकास, आपने हमको टाइम दिया। मेरा यही कहना है कि आपने जो यूथ को मैसेज दिया है, जो सब लोगों को दिया है, वो अकेला आपने ये नहीं दिया कि कोई सर्जरी करा लो, आपने ये दिया है कि यदि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद यदि वेट लॉस आपका नहीं हो रहा है तो आप हेल्प लो। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपने बात ये बोली कि कहीं पे भी हम लोग यदि हमारी जो पर्सनल इमेज इन सोसाइटी है उसको लेके अगर हम खुश नहीं हैं, तो दुनिया कुछ भी बोले कि आप अच्छा दिख रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, पर अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो बहुत कम लोग होते हैं जो हिम्मत करते हैं। और आपने हिम्मत करी है, कोई शॉर्टकट नहीं है आपने जो लिया है, आपका सबसे बड़ा लॉन्ग कट है, क्योंकि सर्जरी कराना और विश्वास करना और उस विश्वास को आगे तक लेके जाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत काम करें, आपके ऐसे ही इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आप और आपके ब्रदर, आपके फादर चला रहे, और इंस्टीट्यूशंस बड़े, आप और अच्छे वीलॉगर बने, खूब आपका इंस्टाग्राम पे नाम हो, और आप यंग जनरेशन को फिटनेस के लिए मोटिवेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आपका इतना अच्छा वेट लॉस हुआ है और आपने किया है। तो जब अपन कुछ अच्छा करते हैं तो मेंटेन भी रखना है, और आप जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को इंस्पायर करने की भी होती है, क्योंकि 90% लोग अच्छा करके घर बैठ जाते हैं, पर अगर आपने अच्छा किया और आपने 10 और लोगों को अच्छा कराया, वो आप डेफिनेटली अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और सर एक बात बोलना चाहूँगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी एक चांस है आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हेल्दी में कन्वर्ट करना, एक चांस है बेरियाट्रिक सर्जरी। एब्सोल्युटली, हम सबको यही बोलते हैं कि वो एक चांस है, आपको मिलता है, वो तो बहुत सारे लोग इसको सेकंड चांस एट लाइफ बोलते हैं।
तो उस चांस को अगर वो अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको छोड़ना नहीं, जैसा आपने किया वैसा करना है। थैंक यू सो मच।